मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा आशा करते हैं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ हम लोग भी। तो हम आए थे यहाँ बग्गर में, तो थोड़ी सी हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन आए थोड़ी देर यहाँ पर रुके बैठे, बहुत तेज़ से आंधी आने लगी और साथ में बारिश भी होने लगी। तो फिर हम थोड़ी देर यहीं पर रुक गए, सोचा बाद में जाएंगे, क्योंकि जानवर को मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो जानवर सब बाहर बंधे हुए थे। तो आज हमने लगाया था अपने बालों में कलर, तो कलर भी काफ़ी टाइम हो गया लगे, सूख गया है, ज़्यादा टाइम हो गया। तभी हमने गेट बंद कर दिया था बग्गर का। मैं आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे बग्गर का कुछ हाल इस तरीके से है। तो काफ़ी तेज़ पानी बरसने लगा, तो अब हम जा रहे हैं घर में। घर में देखते हैं क्या हो रहा है। तो इधर एक किचन है हमारा, इधर झाड़ू लग रही है, और इधर क्या हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लोग लेटे बैठे हैं, क्योंकि 3 बजे का टाइम है। तो आज हमने ब्लॉग 3 बजे से स्टार्ट किया था। तो इधर कंडे नहीं थे, तो कंडे मंगा लिए थे, क्योंकि अभी हम नहा धो के मतलब कलर लगाया था, तो अभी नहाना है, बाल धोएंगे। और इधर ये देव पता नहीं क्यों रुक के खड़े हुए हैं। तो इधर पता नहीं सूबे क्या ढूंढ रहे हैं। तब तक मनोज आ गया, तो सूबे ने खाना परस दिया मनोज के लिए खाने के लिए, तो वो खा लेंगे। उसके बाद में हम भी खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत है। इधर हमारा सारा काम हो चुका था, जितना भी दोपहर का काम था, झाड़ू पोंछा बर्तन धोने सब कुछ कर लिए थे। केवल झाड़ू लगाने को रह गया था, वो उन्होंने लगा लिया। और अभी हम आपको किचन का हालत दिखाते हैं। तो इधर देव बड़ी देर से जिद कर रहे थे नहाने के लिए, तो दिव्या ने पानी चलाया, वैसे भी नहवा दिया। ये हमारी मतलब ननद की लड़की है, भनीज हमारी है, और ये हमारा नाती है। और इधर कंडा नहीं रहे थे, तो मनोज ने कंडा ले आए, क्योंकि आग जलाएंगे, अभी रोटी सेकेंगे। तो खाना तो हमारा सारा सब मतलब सब्ज़ी पूरी बन गई थी, लेकिन अभी रोटी सेकने के लिए रह गई थी। और सॉरी, वो गलती से हमने बोल दिया थी 3 बजे से। वो जो वीडियो था वो 3 बजे का ही बना हुआ था, और ये वीडियो है हमारा सुबह से बना हुआ है, सुबह से ही बनाया था। तो इधर हमने सब्ज़ी हमारी बन गई थी, रोटी सेकने को रह गई थी, तो कंडा नहीं थे, तो हमने कंडा मंगाए। इधर थोड़ा सा कूड़ा उड़ा हो गया था, तो वो डाल दिए हैं, मतलब झाड़ू लगा लेती हैं। और इधर तब तक मनोज ने खाना खा लिया था, क्योंकि बाकी पहले रोटी गैस पर सेक ली थी, और बाकी रोटी हम चूल्हे पर सेकेंगे, क्योंकि गैस की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। खाने या ना खाने में जब किसी दिन गैस की रोटी खाते हैं, उस दिन हमारी भूख ही चली जाती है। और इधर दिव्या ने तब तक देव को नहला दिया था। बाकी फिर अब हम भी नहा धो के देखते हैं क्या काम करते हैं। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे घर में क्या। तो इधर हमारी धूप भी बहुत तेज़ आ गई थी आंगन में, क्योंकि देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, और धूप देखते ही हालत ख़राब हो जाती। तो इस वजह से कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो हमने मतलब आटा तो लगा के रख लिया था, क्योंकि रोटी सेकी गई थी, तो थोड़ा आटा रखवा दिया था चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। तो सूबी ने तब तक चूल्हा जला लेती है, कंडे लगाएंगी, चूल्हा जलाएंगी, उसके बाद में ही रोटी सेकेंगी। वो भी सेकेंगी सूबी, क्योंकि हम वो भी नहीं सेकेंगे। हम सेकेंगे तो बाद में 2-3 रोटियां सेक लेंगे, क्योंकि हमारी पहले इच्छा थी, तब इच्छा नहीं रही। और इधर मनोज ने तब तक पैप डाल दिए, टंकी में बांध के पानी भी आ रहा था, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ बिजली बिल्कुल भी नहीं रुक रही है,
क्योंकि लाइट ख़राब हो जाती है आंधी की वजह से बहुत जल्दी। तो इधर हमने नहा धो लिया था, बिल्कुल फ्री हो गए थे। और नहा धोने के बाद में अब हम सोचते हैं, जब से बाल धोए तब से बिल्कुल भी मूड में कंघा नहीं लगाया है बालों में। तो सोचते हैं पहले हम बाल बांध लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं। क्योंकि हमारी बिटिया ने हमें एक सूचना भेजी थी कि मम्मी हमारे मतलब थोड़ी हमें लंगोटियाँ बना दो बच्चों के लिए। तो एक तो उनकी 3 साल 4 साल की बिटिया है, नातिन हमारे। हम सोचते हैं थोड़ी सी बना देते हैं उनके लिए, क्योंकि आगे खुशी भी होने वाली है। तो उस वजह से पहले से ही बना के भेज देंगे कि वो बिटिया हमारी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और इधर हम कंघा ढूंढते रहे काफ़ी ढूंढने का टाइम, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि हम बाल को कंघी कर लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी। सच बता रहे हैं कि मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो इधर काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने बाल खोले और धीरे धीरे कंघी लगाई, क्योंकि इतनी गर्मी में हिम्मत नहीं पड़ती है बिल्कुल बाल बांधने के लिए। लेकिन क्या करें, फिर बाल तो बांधने हैं। सुबह से जोड़ा लगा लगा के घूमते हैं, तो जोड़ा भी नहीं लगेगा। तो इधर हम तब तक चुटिया बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में फिर यहाँ पर ही हम ज़मीन पर ही बिस्तर लगा लेंगे और मशीन रख के करेंगे सिलाई। सिलाई करने का मतलब ये होता है कि इतनी दोपहरी में खाली बैठ के भी क्या करें, तो सोचते हैं कुछ नहीं, कुछ सिलाई विलाई कर लेते हैं। तो हम सूती कपड़ा ढूंढ रहे थे लंगोटी बनाने के लिए, कॉटन का। तो यहाँ कॉटन का कपड़ा ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन कोई कपड़ा ही नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया, तो पैजामे धरी थी, वो थी सूती। तो हमने पैजामे से ही कपड़ा निकाल लिया था। तो साथ चारों तरफ से सिलाई तोड़ के कैंची से अच्छे से काट के फिर सबकी बना लेंगे। पहले हम बाल बांध लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि हमने लंगोटी के कपड़े की कितनी ज़्यादा चीट पीट कर दी हैं, हर चीज़ से बिल्कुल भी। तो इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इधर उधर पंखे चल रहे हैं ना। दिन में कभी वीडियो की सही से रिकॉर्डिंग हो पाती है, नहीं रात में भी हो पाती है, क्योंकि क्या करें, हमें खुद ही गर्मी लगती है। तो इस वजह से वीडियो की रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जैसे भी आप लोगों को।
तो इधर देवू बैठे हुए थे, देखो ये बता रहे थे कि नानी ऐसे करो ऐसे करो, तो हम उनकी बातें सुन रहे थे। बहुत ज़्यादा शैतान एक नंबर का है। ये हमारा नाती है, इधर हमारी ये भांजी लेटी हुई है। तो हम सब लोग बैठे थे, पहले तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की, बैठ के इधर उधर की बातें की, अपनी बिटिया के बारे में बातें होती रहीं, और भी शादी की बहुत सी बातें थी, वो सब लोग घर पर करते रहे। हम लोग भी मतलब कर रहे थे। इधर देवू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हमारे साथ बातें लड़ाने में। तो हमने कहा चलो ठीक है, लड़ाए रहो बातें। तो इधर बेना भी डुल रहा था। आप लोग हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, ये तो हम भी मतलब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई कमी लग रही है तो जितने भी मेरे भाई बहन अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगती और किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि हम मतलब हार्ट के बहुत ही मतलब हार्ट के पेशेंट हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा मतलब काम धंधे वाली वीडियो नहीं बना सकते, ना दिखा सकते, क्योंकि हम पर मतलब हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो दिखाएंगे क्या। तो इधर दिव्या लेटी हुई थी, तो इधर मशीन हमारा मन कर रहा था कि मशीन रख लें, क्योंकि हमने कपड़े काट के सूखन डलवाए थे लंगोटी बनाने के लिए। मतलब इसी महीने में अच्छी सी खुशखबरी भी आने वाली है हमारी। मतलब देखो भगवान की इच्छा क्या खुशी होती है बिटिया के यहाँ। तो सोच रहे थे कि हम किसी को भेजना है वहाँ, वो भी परेशान रहती हैं, काम धंधा नहीं कर पा रही हैं। तो हम सोची थी, तो बिटिया ने फ़ोन करके बता भी दिया था कि मम्मी ले लंगोटियाँ बना देना। तो हम सोच रहे हैं बना दें। अब बनाने के बाद कोई जाएगा तो मतलब किसी को भेजेंगे तो वो भी साथ में भेज देंगे। और अभी आप लोगों को हम मतलब लोग दिखाएंगे। तो हमने ये सब करके फिर हम चले गए थे बरेली दवा लेने के लिए। तो बरेली दवा लेके हम वापस आए। फिर वापस आके फिर से हमने मतलब वही सब काम शुरू मतलब ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हमने पहले तो गद्दा बिछा लिया था। गद्दा बिछाने के बाद में सोच रहे थे कि थोड़ी सी आराम करेंगे, लेकिन आराम करने इतनी गर्मी में आराम कहाँ से करें। तो फिर हमने कपड़े मंगाए थे, जो हमारे बोरी में रखे हुए थे कपड़े, वो हमने कपड़े मंगा लिए थे, क्योंकि उसकी बनाएंगे हम सोच रहे हैं कोई सूती कपड़ा हो जिससे सही तरीके से मतलब बच्चे के लिए लकोटी बन जाए। तो हमने पूरी बोरी खंगाल डाली, देखा इसमें हमें कोई कपड़ा नहीं, इधर उधर कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी कपड़ा नहीं मिला। तो एक बिटिया ही की पैजामी थी, मतलब पटियाला पैजामी थी, तो वो हमें सही कपड़ा लगा, सूती था। तो हमने सोचा इसी को हम काट लेते हैं और इसी की लकोटियाँ सिल लेंगे। पहले तो हमने कपड़ा ढूंढने के बाद फिर कपड़े की हमने फाड़ चीड़ की। तो जितना भी हमारा बेकार कपड़ा था, वो जो भी हमारे कपड़े थे जो हमने बोरी से नीचे हमने मतलब डाल के रखे। तो पहले तो हम इनको भर के रख देते हैं, फिर उसके बाद में हम पैजामी की करेंगे फाड़ चीड़। जो भी हमारा सही कपड़ा लगे निकलेगा तो हम कैंची से निकाल लेंगे, बाकी कपड़े हम भर देते हैं इसी में। तो 2-4 तो बन ही जाएंगे। फिर आगे फिर उसके बाद में महीने खान के बाद में कौन लंगोटी पहनाता है, सब रेडीमेड के ही पहनाते हैं कपड़े। लेकिन गर्मी में शुरू में तो लंगोटी पहनानी पड़ती है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सारे कपड़े हम भर के रख देते हैं फिर से, क्योंकि कपड़े सिलते सिलते हमें शाम हो गई। खाना हमारा बन गया था, सब लोगों ने खा लिया था अच्छे से खाना खा के बिल्कुल भी फ्री हो गए। हमने भी बाल बांध लिए थे, चोटी वोटी कर लिए थे, कलर लगाए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मुँह बाल नहीं धोए थे तो काफ़ी ज़्यादा सर में खजली ऐसी मचने लगी थी। तो कपड़े यहाँ ढूंढने के बाद में फिर हमें कपड़े मिले। देखो इतने साबुत बिल्कुल नए नए कपड़े हमारे यहाँ बोरी में भर के रखे हुए हैं इनने, क्योंकि पहनने वाला तो कोई है नहीं, तो पहनेंगे कैसे। तो इस वजह से हम अब सारे कपड़े वापस रख देते हैं। वैसे भी गर्मी की वजह से हालत ही ख़राब हो जाती है, कोई काम भी नहीं कर पाते हैं।
ऊपर से हमारी बीमारी ऐसी है कि उसमें हम काम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा थकान और सांस फूलने लगती है। क्योंकि अभी गए थे तो डॉक्टर ने क्लियर बता दिया था कि आप ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि बाल जो है वो उसको बदलवा लो। लेकिन अब सोचते हैं कि अभी इतना पैसा भी नहीं है, कहाँ से आएगा और कैसे मतलब होगा। कम से कम 3 लाख जैसे डॉक्टर ने बताया है कि बाल में आपका 3 लाख रुपए खर्च होगा। अब 3 लाख हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। अभी हमने लड़के की शादी की, लड़की की शादी की, इतना ज़्यादा घर का खर्चा सब मतलब अच्छे से मतलब कोई भी काम नहीं हो पा रहा है हमारा। खेत में भी कुछ मतलब शाखा नहीं होती है, उस वजह से बहुत परेशान और कोई कमा भी नहीं रहे हैं। बस ऐसे ही भगवान के आशीर्वाद से खर्चा पानी चलता रहता है। तो सोच रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने तो क्लियर बता दिया था, लेकिन फिर हमने कहा डॉक्टर साहब आप थोड़ी और दवा लिख दो जिससे कुछ। तो उन्होंने फिर 1 महीने की दवा लिख दी कि इसके बाद खा के बताना कि आपकी सांस फूलती है या नहीं फूलती, सांस फूलती। क्योंकि बाल में तो बिल्कुल भी कोई ऐसा कुछ नहीं आया जिससे कुछ सही के तो निशान नहीं लग रहे हैं। तो सोच रहे थे कि इससे तो अच्छा है कि इतना मतलब इतनी दवा कराने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जबकि बरेली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वेदांता हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है, हार्ट का हर मर्ज का है। वहाँ से दवा लाते हैं लेकिन उससे भी कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये हमने पैजामे निकाल लिए, तो पहले हम देखते हैं कहाँ से हम इसको सिलाई तोड़ेंगे। तो हमने जैसे तैसे करके इसकी सिलाई तोड़ी, सारा कपड़ा निकाला। तो ये हमें कपड़ा बहुत ज़्यादा सूती था, तो ये सिकुड़ गया था। तो इस वजह से हम इसको काट के छाँट के फिर हम धुलवा के इसे डलवा देते हैं सूखने के लिए। फिर उसके बाद में इसकी लंगोटियाँ बना लेंगे। और गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी की वजह से क्या करें, सब मतलब ये तो सब है, हर जगह है। भाई हम सोच रहे हैं चलो हमारे यहाँ तो पंखा है, बिजली है, थोड़ी बहुत आ जाती है, इन्वर्टर है। और जो बेचारे गरीब हैं पूछो उनका क्या हाल होता होगा ऐसी गर्मी में। और हमारे तो छत मतलब सर पर छत भी है। भगवान ऐसा मतलब ऐसे दिन किसी को ना दिखाए कि कोई भूखा सोए और इसे जितने मतलब इतनी ज़्यादा कष्ट हो। ऐसी ज़िंदगी किसी की ना मेरे बस में चले तो हम तो गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करें। वैसे भी हमारे पतिदेव हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करने में मदद बहुत ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि जो भी उनके करे बने हो सकता है उस तरीके से वो मदद काफ़ी कर देते हैं ज़रूरतमंद की। और वैसे ईश्वर हमें कभी इस लायक बनाएगा तो शायद देखते हैं। हम तो सोचते हैं कि मतलब कोई ऐसी मतलब भगवान की कृपा से कोई ऐसी सेवा करें जिससे किसी का पेट भरता रहे। अब कोई गरीब है जो खाना नहीं बना सकता, नहीं मतलब उसके पास पैसे हैं, तो ऐसा कुछ कर दें कि जिससे भगवान हमारा मतलब सपना पूरा हो जाए। कि हम भी सोचते हैं कि एक मतलब थोड़ी सी एक व्यवस्था गरीब लोगों की खाने की मतलब रोज़ की कर दिया करें। लेकिन क्या करें, जब अपने पास ही नहीं है इतना तो कहाँ से करेंगे। जब भगवान देगा तो ये काम ज़रूर करेंगे। तो इधर हम कपड़े वाली बात तो भूल ही गए, हमारे जो मन में था वही हम कहने लगे। तो इधर हमने सलवार की कटाई कर दी थी, करने के बाद में फिर हमने सारा कपड़ा इसको निकालेंगे। फिर अभी थोड़े से साफ मतलब निरमा में इसे भिगो के रख देंगे। उसके बाद में इसमें हम धो के इसे डाल देंगे। उसके बाद में इसकी बनाएंगे लंगोटी, क्योंकि लंगोटी बनाने का वीडियो हमने बनाया ही नहीं था। कपड़ा काटा था फिर उसके बाद में बंद कर दिया, हिम्मत ही नहीं हुई बार बार उठने की। वीडियो बनाओ फिर मतलब उठो बनाओ, तो इस वजह से अगर या तो हमारा एक जगह पर स्टैंड रखा रहता है तो हम बना लेते हैं। तो कपड़ा तो काफ़ी निकल आया था, कम से कम 10-15 लंगोटी बन गई थी। आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, क्योंकि अभी अलविदा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी तो हम वीडियो हमारा चल ही रहा।
वैसे ही तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा काटा पीटा नहीं, ऐसे ही लगा दिया था जो भी था। आप लोग देख सकते हैं रियल में ही जो भी मतलब है सो रियल ही है, कोई बनावटी और कोई वो नहीं है। और इस समय बिजली भी नहीं है, पंखा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, इन्वर्टर हमारा ख़राब हो गया, बैटरी भी ख़राब हो गई है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान। माता रानी की कृपा से वैसे तो सब हर बात ये मतलब सही है, कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन बस माता रानी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें हमारे परिवार के ऊपर, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा हमने कष्ट उठाए अपने जीवन में। हमारी 18 साल की बिटिया थी, वो भी नहीं रही, एक्सपायर हो गई। हमारे माता पिता सास ससुर कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले ही हैं हम और हमारे दो मतलब एक लड़की थी और 2 लड़के थे, फिर 2 बच्चे हमने गोद ले लिए थे, एक लड़की एक लड़का, उनका भी मतलब पालन पोषण सेवा साधन उनकी भी की। भगवान ज़िंदगी दे सबको, लेकिन ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे। हम वैसे तो किसी बात से परेशान नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है तो हम अपनी तबीयत से परेशान हैं, क्योंकि हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है, उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई काम करते हैं थक जाते हैं, वो तो बिटिया है जो दिन भर खाना पीना बनाती रहती है, बर्तन चौका सब वो ही करती है, हम तो केवल बैठे रहते हैं। क्या बताएं, मतलब इस समय बारिश का बहुत ज़्यादा मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और मतलब मौसम ख़राब चल रहा है, जैसे बिजली बन के तैयार हो जाती है वैसे ही आंधी आके फिर बिगड़ जाती है।